अब शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग ने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी है और कई करोड़पतियों को जन्म दिया है। अब इस वीडियो को देखने वाले आप में से कई लोगों के लिए एकमात्र समस्या यह है कि आपके पास उन करोड़पतियों की तरह बजट नहीं है जो ड्रॉप शिपिंग करके बने हैं। और इसी वजह से इस वीडियो में मैं आपको कदम दर कदम दिखाने वाला हूं कि आप कैसे $30 से $100 के कम बजट में ड्रॉप शिपिंग व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और बिक्री कर सकते हैं। ये वही रणनीतियां हैं जो हम सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं और इसने हमें लाखों डॉलर की कमाई कराई है। तो दोस्तों, बिना पैसे के ड्रॉप शिपिंग करने के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है, लेकिन असल में $30 से $100 के बजट में। अब मैं एक बहुत सरल संस्करण से शुरू करने वाला हूं और फिर मैं अधिक उन्नत संस्करण में जाऊंगा जिसमें थोड़ा अधिक समय लगेगा। तो इस तरीके के लिए सबसे अच्छे नीचे वे हैं जहां बड़े इन्फ्लुएंसर बेस हों, जैसे कि सौंदर्य और फैशन। अब देखने वाली बातें ये हैं कि ये नीचे पिनिट्रेस्ट, ट्विटर, टॉक और फेसबुक ग्रुप्स पर कितनी लोकप्रिय हैं। अब मैंने वास्तव में आपके लिए बहुत सारा कठिन काम कर दिया है और आप इस चीट शीट में देख सकते हैं कि मैंने ChatGPT से कुछ स्क्रीन ग्रैब्स डाले हैं जो मुझे पिनिट्रेस्ट के लिए सबसे अच्छे नीचे बता रहे हैं। अब अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो आप देख सकते हैं कि मैंने टिकटॉक के लिए भी यही किया है और ये नीचे बहुत समान है। मैंने ट्विटर के लिए भी यही किया है और फेसबुक के लिए भी। तो ये सभी चीट शीट में है। अब आप लोगों को उस कॉपी और पेस्ट चीट शीट तक पहुंच मिल गई है जो इतनी मूल्यवान है। ईमानदारी से कहें तो इसकी कीमत $1 लाख से अधिक है, क्योंकि इसमें उन्हीं टेम्पलेट्स का उपयोग किया गया है। हमें इस वीडियो पर 2000 लाइक्स पाने की जरूरत है। मैं इसे पिन कमेंट और विवरण में रखूंगा। फैशन है, लेकिन कोई भी फैशन नहीं। यह महिलाओं के लिए साधारण कपड़े होंगे, क्योंकि यह फैशन उद्योग में उभरता ट्रेंड है। ये उत्पाद मेरे नीचे के लिए सही है, क्योंकि ये फिट होते हैं। मैंने इस रणनीति पर वीडियो बनाया है, आप इसे अंत में देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके पास पहले से ही एक उत्पाद का विचार है, ताकि आप इस रणनीति के साथ आगे बढ़ सकें। सोच रहे होंगे, अगर बजट कम है तो स्टोर कैसे बनाऊं? अगर आप विवरण में मेरे लिंक का उपयोग करते हैं तो आपको शॉपिफाई पर पहले महीने के लिए $1 और पहले 3 दिन मुफ्त मिलेंगे। अब आप लोग जो इसे देख रहे हैं शायद सोच रहे होंगे, अगर मेरा बजट बहुत कम है तो मैं एक स्टोर या ड्रॉप शिपिंग स्टोर कैसे बनाऊंगा? अब अगर आप विवरण में मेरे लिंक का उपयोग करते हैं तो आपको शॉपिफाई पर पहले महीने के लिए $1 और पहले 3 दिन मुफ्त मिलेंगे। तो आपको 3 दिन बाद $1 नहीं देना है। और फिर जब आप ऐसा करते हैं तो आपका पहला महीना सिर्फ, तो ये आपको मूल रूप से 30 दिन देता है, ताकि आप जितना हो सके मेहनत कर सकें, ताकि आप जितना संभव हो सके पैसे कमा सकें और फिर अगले महीने के लिए भुगतान कर सकें, जो लगभग $29.99 है। अब जब हमने स्टोर का काम पूरा कर लिया है तो आपको एक डोमेन नाम की जरूरत है। अब आमतौर पर एक डोमेन नाम के लिए $15 लगते हैं, लेकिन अगर आप होस्टिंगर का उपयोग करते हैं तो आपको एक मुफ्त डोमेन नाम मिलेगा और आपको ईमेल सेटअप भी मिलेगा। आप देख सकते हैं, आप एक ऐसा प्लान चुन सकते हैं जहां ये $259 है 1 महीने के लिए और आपको 3 महीने मुफ्त मिलते हैं। तो आपकी प्रारंभिक सेटअप है $5 से कम प्रतिमाह। अब मैं इस वीडियो में स्टोर बनाने के बारे में नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि ये एक अलग वीडियो में है। इस वीडियो का पूरा उद्देश्य लागत की रूपरेखा और वास्तविक रणनीति पर चर्चा करना है। हम वास्तव में मजेदार हिस्से पर जा सकते हैं, जो कि पैसे कमाने का सेक्शन है। हम अपने ड्रॉप शिपिंग उत्पादों का मुफ्त में विज्ञापन कैसे कर सकते हैं और बिक्री कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आप यहाँ शीट पे देख सकते हैं, मैंने नॉन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डाली है। तो मैं बाद में एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग रणनीति पर चर्चा करने वाला हूँ, और यही वजह है कि हमें एक ईमेल अकाउंट की जरूरत है ताकि हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का उपयोग कर सकें। तो पहली रणनीति जिस पर मैं वास्तव में चर्चा करना चाहता हूं वह है फेसबुक ग्रुप रणनीति। तो आपको क्या करना है वह यह है कि आप फेसबुक ग्रुप्स की खोज करें जहां आपका ऑडियंस मौजूद हो। उदाहरण के लिए, अगर मैं एक फैशन उत्पाद बेच रहा हूं तो मैं फैशन ग्रुप्स में शामिल होना चाहता हूं। अब आपको क्या करना है वह यह है कि आप अपने फेसबुक अकाउंट पर जाएं। अगर आपके पास पहले से एक नहीं है तो एक बना लें। अब मैं वास्तव में सुझाव दूंगा कि आप एक बर्नर अकाउंट का उपयोग करें। एक बर्नर अकाउंट का मतलब है एक ऐसा अकाउंट जिसमें आपका नाम नहीं होता। तो आप यहां देख सकते हैं, ये अकाउंट मैंने सचमुच ऑनलाइन खरीदा और ये उन प्रोफाइल में से एक है जो मुझे इसके साथ मिला। अब भले ही आप एक बर्नर अकाउंट का उपयोग करने जा रहे हों, आपको इसे इस तरह से कस्टमाइज करना होगा कि यह आपके ऑडियंस के लिए उपयुक्त हो। अब जब आपने अपना अकाउंट और प्रोफाइल सेट कर लिया है, जो करना बहुत आसान है, तो आपको फेसबुक पर डिस्कवर ग्रुप्स पर जाना है और फिर जहां डिस्कवर लिखा है आप यहां देख सकते हैं जहां सर्च ग्रुप्स लिखा है। आप यहां देख सकते हैं कि मैंने फैशन इंस्पिरेशन, फैशन ट्रेंड्स, फैशन फैक्ट्री, फैशन लवर्स, फैशन स्टाइल्स के लिए खोज की है। और मान लीजिए कि मैं इनमें से एक पर क्लिक करता हूं। आप देख सकते हैं, जब मैंने फैशन इंस्पिरेशन के लिए खोज की तो ये मुझे कई अलग अलग फेसबुक ग्रुप्स दिखा रहा है जो सामने आ रहे हैं। अब मैंने ये कल ज्वाइन किया और इसमें 50,000 सदस्य हैं और आपको उन ग्रुप्स में शामिल होना है जिनमें बहुत सारे सदस्य हैं, 50,000, 7,000, 150,000। अब मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं इस ग्रुप में शामिल होना चाहता हूं। मैं इसे क्लिक करने जा रहा हूं और नंबर 1 मैं देखना चाहता हूं कि ये किस प्रकार का ग्रुप है। ये एक प्राइवेट ग्रुप है, इसलिए मैं इसे स्क्रॉल नहीं कर सकता। ये एक प्राइवेट ग्रुप है। आप ज्वाइन ग्रुप पे क्लिक करें। देख सकते हैं मैं इस ग्रुप पर हूं जिसे फैशन लाइफस्टाइल कहा जाता है। लेकिन जो मैं करना चाहता हूं, अगर ये एक प्राइवेट ग्रुप है तो आप ज्वाइन ग्रुप पर क्लिक करेंगे और फिर ये आपसे एक प्रश्नावली भरने के लिए कहेगा और जब वे इसे मंजूरी दे देंगे तो आप ग्रुप को देख पाएंगे। अब आप ये चेक करना चाहते हैं कि ग्रुप वास्तव में, आप देख सकते हैं कि इस ग्रुप में 12,000 लोग हैं, लेकिन इन पोस्ट्स पर बहुत कम इंटरेक्शन हो रहा है। कुछ लाइक्स हैं लेकिन बहुत कम कमेंट्स हैं।
आपको उन ग्रुप्स में शामिल होना चाहिए जहां बहुत सारे कमेंट्स और लाइक्स हों। अब आप यहां देख सकते हैं कि मैंने इस ग्रुप को ज्वाइन किया है जिसे रियल फैशन स्टार्स कहा जाता है। इसमें लगभग 400,000 सदस्य हैं और आप वास्तव में देख सकते हैं कि पोस्ट्स सक्रिय हैं। यहाँ बहुत सारे लाइक्स हैं, 127 लाइक्स, और कमेंट्स भी काफ़ी सक्रिय हैं, 12 कमेंट्स, 13 कमेंट्स, क्योंकि आपको एंगेजमेंट चाहिए। अब केवल उन्हीं ग्रुप्स में शामिल हों जो एंगेज्ड और सक्रिय हैं, वास्तव में सक्रिय। सिर्फ मृत ग्रुप्स में शामिल मत होइए, क्योंकि आपको इससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। अब आप शायद सोच रहे होंगे, एक सेकंड रुकिए, मैं इससे बिक्री कहां से प्राप्त करूंगा? क्योंकि आप क्या करने वाले हैं, आप उन फेसबुक ग्रुप्स में वापस जाने वाले हैं जब आप उन्हें ज्वाइन कर लेंगे। और अरे, आप क्या करने वाले हैं? आप एक पोस्ट बनाने वाले हैं। आप ये दिखावा करने वाले हैं कि आपने एक ऐसा प्रोडक्ट पाया है जिसे आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं और आप लोगों की राय चाहते हैं। इस तरह लोग नहीं सोचेंगे कि आप बेच रहे हैं, और लोग बस ये सोचेंगे कि आप उनकी राय चाहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं एक पोस्ट लिख रहा हूँ जिसमें मैं कह रहा हूँ कि मैंने ये ड्रेस पाई है, ये इस मॉडल पे शानदार लग रही है, मैं इसे खरीदने के बारे में सोच रहा हूँ, मैं इसे अपनी माँ के जन्मदिन के खाने पर पहनना चाहता हूँ। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप इसे पहनेंगे? अब मैंने ये क्यों लिखा है, इसका कारण ये है कि नंबर 1 मैं कह रहा हूँ कि ये मेरी माँ का जन्मदिन है, तो लोग वैसे भी बहुत विचारशील होने वाले हैं अगर मैंने ये कहा। और फिर मैं कह रहा हूं क्या आप इसे पहनेंगे, तो मैं लोगों को पोस्ट के साथ इंटरेक्ट करने के लिए प्रेरित कर रहा हूं। क्या आप इसे पहनना चाहेंगे? लोग हाँ या नहीं कहने वाले हैं। अगर वे नहीं भी कहते हैं तो जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा उतना ही ज्यादा पोस्ट पेज पर देखा जाएगा। तो यह लोगों में रुचि और बातचीत को जगाने की कोशिश करेगा ताकि वे इसे खरीद सकें। तो आपको क्या करना है? आपको इसे पोस्ट करना है। अब याद रखें, जब आप इसे पोस्ट करेंगे तो ये शायद पहले समीक्षा के लिए जाएगा, तो पेज के एडमिन्स को इसे समीक्षा करनी होती है। और ऐसा कुछ लिखने का पूरा उद्देश्य ये है कि एडमिन्स इसे मंजूर करें, क्योंकि वे नहीं सोचते कि आप कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप जोर जबरदस्ती से बेचने की कोशिश करेंगे तो वे शायद इसे ठुकरा देंगे। फिर कमेंट सेक्शन में लगभग 20 मिनट बाद आप यह लिखना चाहेंगे, मैंने ये ड्रेस यहाँ पाई है उन लोगों के लिए जो पीएम में पूछ रहे हैं। अब मैं आपको सलाह दूंगा कि आप 20 मिनट से लेकर कुछ घंटों तक इंतजार करें। यह रणनीति तब बेहतर काम करती है जब आपके पास वास्तव में इंटरेक्शन हो, क्योंकि यह अधिक वास्तविक लगता है। एक नजर डालो, तो जब आप इसे कमेंट सेक्शन में डालते हैं तो ये लोगों के लिए इसे विश्वास करना अधिक वास्तविक लगता है। तो अपने ड्रॉप शिपिंग स्टोर का मुफ्त में विज्ञापन करने और हजारों डॉलर कमाने के लिए रणनीति नंबर 2 पिंटरेस्ट रणनीति है। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है पिंटरेस्ट पर एक अकाउंट बनाना। अब जब आप अपना अकाउंट बनाते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आप उन कदमों का पालन करें जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप जाहिर तौर पर अपने अकाउंट का नाम रखेंगे। अब आपके अकाउंट का नाम उन कीवर्ड्स के साथ होना चाहिए तो आप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उदाहरण के लिए मेरी कंपनी का नाम है वोग वाइब्स। यह नाम है जो मैंने अपने ब्रांड के लिए चुना है। मैंने वोग वाइब्स क्यों चुना? क्योंकि वो फैशन इंडस्ट्री में एक बड़ा कीवर्ड है। वाइब एक स्लैंग शब्द है जो आमतौर पर इस्तेमाल होता है, तो ये एक साथ अच्छे लगते हैं। फिर मैं एक छोटा सा ब्रैकेट डालूंगा जिसमें लिखा होगा मॉडेस्ट फैशन, क्योंकि याद रखें अगर मैं पूरे फैशन इंडस्ट्री के लिए कोशिश करता हूं तो ये बहुत मुश्किल होने वाला है। तो मॉडेस्ट फैशन एक उपश्रेणी जिसमें मेरे लिए रैंक करना अधिक संभावित है, तो मैंने उन्हें एक साथ रखा है और उम्मीद है कि इससे लोग मेरे अकाउंट पर आएंगे। अब जहां अबाउट सेक्शन लिखा है, मैंने सच में यह काम चैट जीबीटी से करवाया। मैंने बस चैट जीबीटी से कहा कि मैं मॉडेस्ट वियर बेच रहा हूं और मुझे एक पिंटरेस्ट बायो की जरूरत है, और चैट जीबीटी ने कहा मॉडेस्टी के माध्यम से सशक्तिकरण की सुंदरता, वोग वाइब्स में प्रवेश करें, चीक मॉडेस्ट फैशन प्रेरणा के लिए शैलियों और अभिव्यक्तियों को खोजें जो आपके लिए खास तौर पर बनाई गई हैं। और फिर इसमें एक हैशटैग भी है जो कहता है साधारण ट्रेंडी। इस तरह मैं वास्तव में अपने पेज के लिए सर्च इंजन में खोजा जाऊंगा। अब जहां वेबसाइट लिखा है, आप चाहें तो अपने वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं, लेकिन यह वास्तव में मायने नहीं रखता। यह आपके ऊपर है कि आप ऐसा करना चाहते हैं या नहीं, लेकिन मैं इस बात पर जोर नहीं दे सकता। अगर आप डोमेन नाम और लिंक वेबसाइटों में डालने जा रहे हैं तो वे आधिकारिक वेबसाइटें होनी चाहिए। वे myshopify.com नहीं हो सकते, वे बैन हो जाएंगे। आपके पास एक वैध डोमेन नाम होना चाहिए जिसमें www हो, फिर आपका ब्रांड नाम, फिर यूजर नेम बहुत महत्वपूर्ण है। सुनिश्चित करें कि यूजर नेम में कीवर्ड्स हों। तो मेरा नाम मॉडेस्ट वोग है क्योंकि इससे आपको सर्च रिजल्ट्स में खोजा जाने में मदद मिलेगी। और जब मैं कहता हूं कि आपको खोजने में मदद मिलेगी तो मेरा मतलब आपके असली प्रोफाइल से नहीं है, बल्कि उस पोस्ट से है जो आप बाद में बनाएंगे। अब जाहिर है आपको यहाँ फोटो के पास अपना लोगो डालना होगा, और एक बार जब आप ये कर लें दोस्तों, आप आगे बढ़ सकते हैं। अब अगली चीज जो आप करना चाहते हैं वह है यहाँ एक बैनर जोड़ना। अब मैंने सचमुच चैट जीबीटी से ये बनाने के लिए कहा। मैंने कहा मुझे एक पिंटरेस्ट बैनर चाहिए और मैं मॉडिसवेयर बेच रहा हूँ, और इसने मुझे ये बैनर बना कर दिया। ये बैनर मेरे काम के लिए शानदार है और ये पूरी तरह से अनोखा है। तो दोस्तों, एक बार जब आपका अकाउंट बन जाए, हम अब मजेदार हिस्से पे जा सकते हैं जो है एक पिन और एक बोर्ड बनाना। तो पहली चीज जो आप करना चाहते हैं वह है होम पेज पर आप या तो बोर्ड बनाएं कहेंगे, या अगर आप ऊपर बाएं कोने पर आएंगे तो आप ऑर्गेनिक पिन बनाएं देखेंगे। जाहिर है हम ऑर्गेनिक करना चाहेंगे क्योंकि हम मुफ्त तरीकों का उपयोग कर रहे हैं ताकि पिन बनाएं पर क्लिक कर सकें। अब जब आपने अपना पिन बना लिया है तो पहली चीज जो आप करना चाहते हैं वह है उस प्रोडक्ट की एक इमेज अपलोड करना जिसे आप विज्ञापित करना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं इनमें से एक मॉडेस्ट ड्रेस का विज्ञापन करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं वापस जाने वाला हूं और मैं प्रोडक्ट की इमेज अपलोड करने वाला हूं।
अब आप ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप जो इमेज अपलोड कर रहे हैं वह पिंटरेस्ट द्वारा अनुशंसित आकार में हो। आप पिंटरेस्ट के आकार को गूगल कर सकते हैं और आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह उस आकार के अनुसार हो। अब आप या तो इमेजेस अली एक्सप्रेस सप्लायर से ले सकते हैं, या आप इसे गूगल पर खोज सकते हैं, या बेहतर तरीका है कि आप टिकटॉक पर जाएं। टिकटॉक पर आप कुछ वास्तव में अच्छे वीडियो पा सकते हैं। वीडियो के उस हिस्से का प्रिंट स्क्रीन लें जो आपको पसंद है और फिर उसे एक इमेज के रूप में उपयोग करें। अब एक बार जब आपने अपनी इमेज ढूंढ ली तो मेरे लिए अच्छी खबर यह है कि मेरे सप्लायर के पास वास्तव में अच्छी इमेजेस थी। मैं इसे यहाँ अपलोड करना चाहता हूँ। अब जहाँ शीर्षक जोड़ें लिखा है, यहाँ आपको उन कीवर्ड्स के बारे में सोचना है जो लोग पिंटरेस्ट पर उपयोग कर रहे हैं। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो मैंने इसे मोडेस्ट, एलिगेंट, मैक्सी ड्रेस कहा है। इनमें से हर एक कीवर्ड है। मोडेस्ट एक शब्द है, ड्रेस एक और कीवर्ड है, मैक्सी एक और कीवर्ड है और एलिगेंट एक और कीवर्ड है। इस तरह जब लोग इनमें से किसी एक शब्द के लिए खोजते हैं तो उम्मीद है कि मेरा पिन पिंटरेस्ट पर दिखाई देगा। अब जहां विवरण लिखा है वहां मैं जो नियम अपनाना पसंद करता हूं वह है बस इमेज में क्या है वही कहें। तो मैं मामूली पोशाक, ग्रीष्मकालीन पोशाक, मैक्सी ड्रेस, ग्रीष्मकालीन खिंचाव डालूंगा। तो जहां लिंक जोड़ें लिखा है आप यहां अपने शॉपिफाई पर अपने प्रोडक्ट पेज का लिंक डाल सकते हैं अगर आप चाहें, लेकिन ये एक तरीके में से एक है जिसे आप उपयोग कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो शायद ये सबसे अच्छा है। लिंक डालने से बचें क्योंकि इससे आपकी पहुंच को शुरू में नुकसान होगा। पिंटरेस्ट को यह पसंद नहीं है जब आप एक नए अकाउंट के रूप में आक्रामक तरीके से जाते हैं। तो अगर आप इसे बिना लिंक के छोड़ते हैं तो मैं पहले 2 हफ्तों के लिए यही करूंगा और फिर थोड़ी देर बाद लिंक जोड़ना शुरू करूंगा। और अगर आपके पिन्स को डिमांड मिलती है जिसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा तो आप उन्हें बाद में जोड़ना शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ये कहने वाला है कि एक बोर्ड चुनें। अब आप देख सकते हैं कि मैंने पहले ही एक बोर्ड बनाया है जिसका नाम है मोडेस्ट समर आउटफिट्स, और आप यहाँ देख सकते हैं कि लिखा है एक बोर्ड बनाएं। अब यह वह विकल्प है जिसे आप करने वाले हैं। बोर्ड बनाने पर क्लिक करें। अब आप नहीं चाहते कि यह बोर्ड गुप्त रहे। अब आप चाहते हैं कि बोर्ड का नाम एक ट्रेंडिंग हैशटैग या पिंटरेस्ट पर किसी सर्च रिजल्ट के नाम पर हो। अब आप शायद सोच रहे होंगे मैं ये कैसे पता लगाऊंगा। तो आपको क्या करना है वह है पिंटरेस्ट पर एक और टैब खोलना। तो एक बार जब आप पिंटरेस्ट पे एक और टैब खोल लेते हैं तो आप बाएं ऊपर जाइए जहां मेनू बार है, और आप रिसर्च और ट्रेंड्स के लिए जाना चाहते हैं जो यहाँ है। आप यहाँ देख सकते हैं कि लिखा है ट्रेंड्स। आपको उस पर क्लिक करना होगा। अब जब आप ऐसा कर लेंगे तो ये पिंटरेस्ट ट्रेंड्स दिखाएगा और आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ट्रेंड्स आ रहे हैं। तो आप ये अपने आला के लिए खोज करना चाहते हैं। मैं शालीनता टाइप करने जा रहा हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मॉडेस्ट आउटफिट्स तीसरा हैशटैग है, और आप ग्राफ को देखकर देख सकते हैं यह अब बढ़ने लगा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यह बढ़ रहा है। अब हम बोर्ड के नाम के लिए मॉडेस्ट आउटफिट्स का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। हम वहां जाने वाले हैं जहां लिखा है संबंधित ट्रेंड्स, और आप देख सकते हैं कि लिखा है साधारण फिट्स। समस्या यह है कि यह वास्तव में नहीं है जिसकी हमें तलाश है। फिर आप देख सकते हैं कि मॉडेस्ट समर आउटफिट्स पूरी तरह से पागल हो गए हैं, और आप ये भी देख सकते हैं कि क्यूट मॉडेस्ट आउटफिट्स पूरी तरह से बढ़ गए हैं, और आप यह भी देख सकते हैं कि मामूली पोशाक गर्मियों में जो इस एक की तुलना में फिर से तैयार की गई है फटने लगी है। तो अगर आप वहां देख सकते हैं चार्ट सब पैराबोलिक हो रहे हैं। तो ये वो हैं जिन्हें हम अपने बोर्ड का नाम देने वाले हैं क्योंकि इन पर इस समय पिंटरेस्ट पर सबसे ज्यादा रुचि है। तो अगर मैं वापस जाकर एक बोर्ड बनाता हूं तो मैं इसका नाम इस पर रखने वाला हूं जिसे मॉडेस्ट आउटफिट समर कहा जाता है। फिर जब मैं ये कर लूंगा तो मैं क्लिक करने वाला हूं क्रिएट पर। फिर जहां लिखा है टैग टॉपिक्स, आपको यहाँ कुछ भी दर्ज करने की जरूरत नहीं है, और जहां लिखा है और विकल्प, ये दिखाएगा कि लोगों को टिप्पणी करने की अनुमति दें और समान उत्पाद दिखाए। आपको इन दोनों को चालू रखना चाहिए क्योंकि इससे एल्गोरिदम में मदद मिलती है। फिर जब आप ये कर लेंगे दोस्तों, आप अपने प्रोफाइल पर वापस चले जाएंगे। आप यहाँ अपना पहला बोर्ड देखेंगे और ये दिखाएगा कि इसे कितने लोगों ने देखा है, कितने लोगों ने इसे क्लिक किया है, पिछले कितने भी दिनों में आपने इसे पोस्ट किया है। अब मैंने इसे सचमुच 4 घंटे पहले पोस्ट किया था। इसने पहले ही 16 व्यूज और 2 लाइक्स पा लिए हैं, और मैंने इस अकाउंट को मुश्किल से ही बनाया है। तो ये पहले से ही आपको दिखाता है कि पिंटरेस्ट पर वास्तव में कितनी रुचि है। अब आप इसे क्लिक करके देख सकते हैं और आप इसे संपादित भी कर सकते हैं। आप हमेशा इसे स्टोर कर सकते हैं, आप हमेशा इसे शेयर कर सकते हैं और ऐसी ही चीजें कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए सबसे अच्छा काम यह है कि इसे छोड़ दें, क्योंकि इस समय दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात है अपने अकाउंट को बनाना। आपके अकाउंट पर कम से कम दिन बोर्ड होने चाहिए। अब पहला बोर्ड मॉडेस्ट समर ड्रेसेस कहा जाता है। अब हमें और 9 बोर्ड बनाने की जरूरत है और ये ट्रेंडिंग हैशटैग से संबंधित होने चाहिए। मैं शायद एक और बोर्ड बनाना चाहूंगा जिसे क्यूट मॉडेस्ट ड्रेसेस कहा जाएगा। फिर मैं शायद एक और बोर्ड बनाना चाहूं जिसका नाम मॉडेस्ट स्विमवियर हो, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से गर्मियों से संबंधित है। लेकिन आप अपने पिनट्रेस्ट अकाउंट पर 5 से 10 बोर्ड रखना चाहते हैं। तो कुंजी है कि आपके पास 5 से 10 बोर्ड हो और आप हर बोर्ड पर 3 से 5 पिन अपलोड कर रहे हो हर दिन हर बोर्ड पर। तो अगर आपके पास 5 बोर्ड हैं तो आपको हर एक बोर्ड पर हर दिन 3 पिन अपलोड करने की जरूरत है। और कुंजी है कि 1 महीने तक लगातार बने रहें। 1 महीने के बाद को परिणाम दिखने शुरू हो जाने चाहिए।
और परिणाम वेबसाइट विजिटर्स हो सकते हैं, आपका अकाउंट ट्रैक्शन लेना शुरू कर सकता है, फॉलोअर्स मिल सकते हैं, लाइक्स मिल सकते हैं, शेयर हो सकते हैं आदि। तो 1 महीने के ट्रैक्शन मिलने के बाद जब आप पिन अपलोड करना शुरू करते हैं तो आप अपने वेबसाइट का लिंक डालना शुरू कर सकते हैं, लिंक सेक्शन में। या एक और शानदार तरीका जो मेरे हिसाब से बेहतर काम करता है वह है कि एक डमी अकाउंट किसी दूसरे ईमेल पर बनाएं और उस व्यक्ति को यह दिखाने के लिए कहें कि वह उन चीजों में रुचि रखता है जिन्हें आप अपने पिन्स पर प्रमोट कर रहे हैं, और उन्हें यह कमेंट करने के लिए कहें कि मैंने ये ड्रेस यहाँ खरीदी दोस्तों, जो लोग जानना चाहते हैं। तो आप लिंक पोस्ट करने के लिए एक डमी अकाउंट बनाते हैं। इस तरह आप एल्गोरिदम को नुकसान नहीं पहुंचाते। अब पिनिटरेस्ट मेथड पर मैं आपको जो आखिरी चीज दिखाना चाहता हूं वह है अच्छा कंटेंट प्राप्त करना। तो आप कैनवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैनवा बुनियादी रूप से पिनिटरेस्ट के लिए एक चीट कोड है। अब कैनवा पूरी तरह से मुफ्त है, आपको उनका प्रो वर्जन की जरूरत नहीं है। और अगर आप पिनिटरेस्ट बोर्ड के लिए सर्च करते हैं तो आप यहाँ कुछ वास्तव में अच्छे इंस्पिरेशन देख सकते हैं। अब उनमें से कुछ प्रो हैं, कुछ मुफ्त हैं, तो ये आप पर निर्भर करता है कि क्या आप प्रो वर्जन में निवेश करना चाहते हैं। आप कैनवा का इस्तेमाल करके कुछ शानदार बोर्ड थंबनेल बना सकते हैं और आप कैनवा का इस्तेमाल करके कुछ बेहतरीन दिखने वाले पिन भी बना सकते हैं। तो ये कुंजी है। अब जब आप अपने प्रतियोगियों पर नजर रखते हुए रणनीतियों का उपयोग कर रहे हैं तो आपको कुछ और करना चाहिए। तो अगर आप आप जो खोज रहे हैं उसके लिए पिनिटरेस्ट पर ट्रेंड्स पे वापस जाइए। अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा जिसे पॉपुलर पिन्स कहा जाता है। तो आपको क्या करना है, ये है कि आपको उनके पिन्स पर ध्यान देना है, देखना है कि उन्होंने उन्हें कैसे लिखा है, किस तरह की इमेजरी का इस्तेमाल किया है, और ये देखना है कि वे कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ये सच में पिनिटरेस्ट के साथ करने के लिए आपको बस इतना ही करना है, और फिर से कुंजी इस मेथड के साथ लगातार बने रहना है। तो दोस्तों, इस मेथड की तीसरी और आखिरी रणनीति इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होने वाली है। तो आपको अपने शॉपिफाई स्टोर में वापस जाना होगा और एक एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी खोजने की कोशिश करनी होगी। अब जिसे मैं पिछले 4 सालों से इस्तेमाल कर रहा हूं उसका नाम अपप्रमोट है। अब मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है ताकि आप इन्हें मुफ्त में प्राप्त कर सकें, और उनके पास एक मुफ्त योजना है, और यहां तक कि उनके पेड प्लान्स की भी सिफारिश की जाती है, खासकर छोटे वाले, अगर आप इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करने वाले हैं। फिर से ये लगभग $15 से 20 और है, अधिकतम 30, और ये आपको लंबे समय तक सबसे अच्छे परिणाम देगा। अब जब आपने अपप्रमोट प्राप्त कर लिया है तो आपको वहां जाना है जहां प्रोग्राम्स लिखा है और आपको अपने प्रोग्राम बनाना शुरू करना है, और फिर आप अपने एफिलिएट्स का प्रबंधन कर सकते हैं, और आप रेफरल्स का प्रबंधन कर सकते हैं, और आप पेमेंट्स का भी प्रबंधन कर सकते हैं। अब आप शायद सोच रहे होंगे आप अपप्रमोट बनाने की गहराई में जाने वाली रणनीति पर क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि कुछ साल पहले मैंने 1 घंटे का एक वीडियो बनाया था और ये आपके अपप्रमोट अकाउंट को सेटअप करने के तरीके के मामले में नहीं बदला है, एक समान रणनीति का उपयोग करते हुए। तो अगर आप उस वीडियो का पालन करते हैं, जिसे मैं डिस्क्रिप्शन और चीट शीट में लिंक करूंगा, तो आप वीडियो के अंत में उसे फॉलो कर सकते हैं। अब इससे पहले कि हम वास्तव में इन्फ्लुएंसर्स को खोजने में लगे, मेरे पास आपके लिए एक और बोनस टिप है, वह है अपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में ये टेक्स्ट जोड़ना। तो यह कहता है एम्बेसडर प्रोग्राम में शामिल हों और 40% बचाएं और विशेष लाभ प्राप्त करें। और फिर जाहिर है आप यहां अपने एम्बेसडर प्रोग्राम का लिंक डालेंगे ताकि वे इसमें शामिल हो सकें। तो जब लोग आपकी वेबसाइट पर जाते हैं, चाहे वह फेसबुक ग्रुप्स से हो या चलो मान लेते हैं पिनिटरेस्ट से, या यहां तक कि इस रणनीति के माध्यम से वे एम्बेसडर बन जाएंगे और आप और भी अधिक लोगों को अपने ब्रांड को प्रमोट करने की कोशिश करते हुए देखेंगे। तो ये एक बोनस टिप की तरह है, आपको ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी सिफारिश की जाती है। और यहाँ कुंजी ये है कि आपको 1 लाख से कम के मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स साथ काम करना है। मैं हमेशा कहता हूं कि सही जगह 5,000 के बीच होती है, और 50,000 ये वो हैं जो आपके साथ काम करने की बहुत संभावना रखते हैं, क्योंकि वे एक इन्फ्लुएंसर के रूप में नए हैं, उन्हें इस बिजनेस और इसकी अर्थशास्त्र की समझ नहीं है, इसलिए आप उन्हें यह सिखाने के लिए अधिक सक्षम हैं कि वे अपने प्लेटफॉर्म को कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं। अब एंगेजमेंट हमेशा 3% से ऊपर होनी चाहिए, और आपको इन्फ्लुएंसर का मूल्यांकन उनके आखिरी 10 पोस्ट के आधार पर करना चाहिए। तो ये है मेरे कुछ घरेलू नियम जब इन्फ्लुएंसर के मैट्रिक्स की बात आती है। तो आपको क्या करना है, आपको एक टिकटॉक शॉप अकाउंट बनाना है। ये करना पूरी तरह से मुफ्त है दोस्तों, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। और एक बार जब आपने एक अकाउंट बना लिया और आपके पास एक सेलर सेंटर है, तो आप यहाँ जा सकते हैं जहाँ एफिलिएट लिखा है। फिर जब आप एफिलिएट पर जाएं तो आपको यहाँ जाना है जहाँ लिखा है शुरू करें। फिर आप खुद को एफिलिएट सेंटर में पाएंगे, और फिर यहाँ एफिलिएट सेंटर में आपको वहाँ जाना है जहाँ क्रिएटर्स खोजें लिखा है, और आपको वहाँ जाना है जहाँ क्रिएटर्स खोजें लिखा है। अब ये एक गेम चेंजर है क्योंकि ये पूरी तरह से मुफ्त है और इसमें उद्योग के कुछ बेहतरीन इन्फ्लुएंसर्स हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वह है कैटेगरी को उस चीज में बदलना जो आप कर रहे हैं। तो मैं फैशन कर रहा हूं, तो मैं इसे बदलने जा रहा हूं सब। फिर मैं फॉलोअर की संख्या को 5 से 10,000 में बदलना चाहूंगा। याद रखें, आप इन तीनों के बीच रहना चाहेंगे, यह और यह। अब ईमानदारी से कहूं दोस्तों, मुझे लगता है कि आप यहां कस्टमाइज फीचर का उपयोग करना बेहतर समझेंगे, जहां आप उन्हें 5,000 से 50,000 के बीच कस्टम कर सकते हैं। और फिर मैं अप्लाई पर क्लिक करने जा रहा हूं। फिर जहां लिखा है फॉलोअर्स की उम्र, ये वास्तव में मायने नहीं रखता। और फिर जहां लिखा है फॉलोअर्स का जेंडर, ये मायने रखता है कि आप क्या बेच रहे हैं। अब मैं महिलाओं के लिए महिलाओं का एक उत्पाद बेच रहा हूं,
तो मुझे यह सुनिश्चित करना है कि यह महिला में बदल जाए। अब आखिरी चीज जो आपको करनी है, और यह वैकल्पिक है दोस्तों, इसका मतलब है कि आप ऐसे प्रासंगिक इन्फ्लुएंसर्स को खोजने जा रहे हैं जो आपके साथ साझेदारी करेंगे। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, इसमें लिखा है नमूनों के साथ विश्वसनीय। अगर आप इसे चेक करते हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने पहले ही ब्रांड्स के साथ काम किया है, क्योंकि उन्होंने नमूने लिए हैं। तो इसका मतलब है कि अब जो लोग सामने आ रहे हैं वे ब्रांड्स के साथ साझेदारी करने में रुचि रखते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले भी ऐसा किया है। अब आप इसे सभी वीडियो क्रिएटर्स या लाइव क्रिएटर्स में से भी बदल सकते हैं। मैं इसे सब में बदलता हूं क्योंकि दोनों शानदार हैं। अब जब आपने ये कर लिया है तो ये आपको कुछ सर्च रिजल्ट्स दिखाएगा और आप इसे फिल्टर करना चाहेंगे। आप यहां देख सकते हैं जहां लिखा है औसत वीडियो व्यूज, आपको इसे क्लिक करना होगा और फिर ये सबसे अच्छे से सबसे खराब के अनुसार सॉर्ट कर देगा। अब याद रखें, जितने कम फॉलोअर्स होंगे उतना ही ज्यादा संभावना है कि वे आपके साथ काम करेंगे, और अगर उनके पास कम फॉलोअर्स हैं और उनके पास ज्यादा व्यूज हैं तो ये अद्भुत है। जैसे देखो, इस व्यक्ति के पास 7000 फॉलोअर्स हैं, लेकिन वे उन अकाउंट से ज्यादा व्यूज ले रहे हैं जिनके पास 50,000 फॉलोअर्स हैं। तो मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं यहां इस व्यक्ति के साथ काम करना चाहता हूं जिसका नाम है सेबर। मैं उनके अकाउंट पे क्लिक करना चाहता हूं और उनसे संपर्क करने से पहले मैं उनके मैट्रिक्स देखना चाहता हूं। आप यहां देख सकते हैं जहां लिखा है फॉलोअर्स, जेंडर, आप पुरुष महिला देख सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अगर मैं महिला उत्पाद बेचना चाहता हूं, इस इन्फ्लुएंसर से संपर्क करें और उन्हें अपने ऑडियंस के लिए प्रमोट करने के लिए कहें। अगर उनके सभी फॉलोअर्स पुरुष हैं तो यह काम नहीं करेगा। तो आप यहां देख सकते हैं कि उनमें से ज्यादातर महिलाएं हैं, तो यह एक अच्छा संकेत है। अब आमतौर पर उम्र भी मायने रखती है और मैं 25 से 34 के बीच रहना पसंद करता हूं, और अगर 20 के ऊपर हो तो 18 से 24 का थोड़ा सा भी होना चाहिए, लेकिन वे आपको यह जानकारी नहीं देंगे। तो जब तक ये दोनों यहां हैं आप ठीक हैं। अब 30 का मतलब ये नहीं है कि यह बुरा है, इसका मतलब है कि यह टिकटॉक पर सामान्य नहीं है। अब इन दोनों समूहों के बीच एक अच्छा संतुलन होना दीर्घकालिक सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब जब आपने उनके फॉलोइंग की सही तरीके से जांच कर ली है तो आप फिर से संदेश भेज सकते हैं। अब इसका मतलब है कि आप उन्हें टिकटॉक शॉप, सिला सेंटर के जरिए संदेश भेजें, और मैं इसकी सिफारिश नहीं करता क्योंकि वे टिकटॉक अकाउंट के जरिए काम करना चाहेंगे, और फिर इस तरह आपको टिकटॉक के नियमों का पालन करना होगा, जिसे मैं सिफारिश नहीं करता। तो सबसे अच्छा काम जो आप कर सकते हैं वह है उनके टिकटॉक पर जाना, ऊपर दाईं ओर छोटे आइकन पर क्लिक करके। अब जब आप उनके पेज पे पहुंचते हैं तो सबसे पहली चीज जो आप देख रहे हैं वह ये है कि क्या उनके बायो में एक लिंक ट्री है। अब इसका कारण यह है कि आप देखना चाहते हैं कि क्या उनके पास इंस्टाग्राम है, क्या उनके पास ट्विटर है, और क्या उनके पास पिनिटरेस्ट जैसी अन्य सोशल मीडिया है। और इसका कारण यह है कि आप उन्हें उस प्लेटफॉर्म पर संपर्क करना चाहेंगे जहां वे सबसे कम सक्रिय हैं, क्योंकि वहां उन्हें अन्य लोगों से कम नोटिफिकेशन और स्पैम मिलते हैं। अब इस मामले में इस व्यक्ति के पास नहीं है, लेकिन मैं उनके यूजर नेम के लिए खोज कर सकता हूं। यहां इंस्टाग्राम पे जाकर देखता हूं कि क्या मैं उन्हें ढूंढ सकता हूं। अब इस मामले में मैंने ये किया है और मुझे नहीं लगता कि इस व्यक्ति का इंस्टाग्राम है या उन्होंने खुद को एकदम अलग नाम से ब्रांड किया है। लेकिन इस मामले में अगर आप 3 डॉट्स पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि लिखा है मैसेज भेजें। तो मैं इस व्यक्ति को एक मैसेज भेज सकता हूं। अब इससे पहले कि आप मैसेज भेजें, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपने एक टिकटॉक अकाउंट सेटअप किया है, और आपके पास 2 विकल्प हैं। आप या तो एक टिकटॉक अकाउंट सेटअप कर सकते हैं जैसे कि आप उस ब्रांड के मालिक हैं, या आप एक ब्रांड पेज बना सकते हैं। तो आप या तो ऐसे इंसान की तरह सामने आ सकते हैं जो पेज के लिए व्यवसाय के मालिक के रूप में इंटरेक्ट कर रहा है, या आप एक ऐसा पेज सेटअप कर सकते हैं जहां आप ब्रांड हैं और आप एक ब्रांड पोस्ट के लिए संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं सुझाव दूंगा कि आप दोनों रणनीतियां अपनाएं और दोनों डिलीवरी करें। तो आप उन्हें ब्रांड पेज के रूप में और मालिक के रूप में मैसेज करते हैं ताकि देख सकें कि वे किस पर आपको जवाब देते हैं। कभी कभी कुछ इन्फ्लुएंसर्स को ब्रांड के मैसेज देखना पसंद नहीं होता, उन्हें लोगों के मानव संदेश देखना पसंद है। अब जाहिर है इसके लिए आपको एक डमी अकाउंट बनाना होगा, जैसे मैंने आपको फेसबुक पर करने के लिए कहा था, जहां आप एक टिकटॉक अकाउंट या इंस्टाग्राम अकाउंट एक फेक प्रोफाइल और फेक नाम के साथ बनाते हैं ताकि यह काम कर सके। अब हमें आउटरीच रणनीति का पता लगाना है। तो आप इस तरीके का इस्तेमाल करके सैकड़ों और सैकड़ों इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढना चाहते हैं। और ईमानदारी से कहूं तो अगर आप ध्यान केंद्रित करें तो आप लगभग 3 घंटे में लगभग 100 इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढ सकते हैं। तो आप हर दिन 100 इन्फ्लुएंसर्स को डीएम, ईमेल करना चाहते हैं। अब यह महत्वाकांक्षी है, आपको हर दिन कम से कम 10 से 50 करना चाहिए अगर संभव हो। जितना अधिक आप करेंगे उतनी ही अधिक संभावना है कि आपको जवाब मिलेगा। अब सुनिश्चित करें कि आप हर ईमेल या डीएम को कस्टमाइज करें जो आप किसी विशेष इन्फ्लुएंसर को भेजते हैं। हर एक को बस कॉपी और पेस्ट करके मत भेजो, वरना आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। अब हर 20 इंस्टाग्राम डीएम या टिकटॉक डीएम भेजने के बाद आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप 30 मिनट का ब्रेक लें ताकि आपको बैन या ब्लॉक होने से बचाया जा सके। तो अगर आपको 12 घंटे बाद उन्हें डीएम करने के बाद कोई जवाब नहीं मिलता, तो मान लीजिए मैंने उस इन्फ्लुएंसर को डीएम किया और 12 घंटे बाद मुझे अभी भी कोई जवाब नहीं मिलता। आपको आखिरी 3 पोस्ट पे कमेंट करना होगा और आपको हर 2 दिन में इसे 5 बार तक फॉलो करना होगा। तो हर 2 दिन में मैं एक अलग पोस्ट पे कमेंट करने जा रहा हूं और मैं ये 5 बार तक करूंगा और उसके बाद आपको रुकना होगा,
क्योंकि अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आप थोड़ा निराश और अजीब लग रहे हैं। मैं कभी भी लगभग 5 बार से अधिक नहीं जाता। अब आप शायद सोच रहे होंगे, एक सेकंड रुकिए, आपने हमें यह भी नहीं बताया कि उन्हें क्या डीएम करना है। और इसका कारण यह है कि मैं चाहता था कि आप पागल होने से पहले और इन इन्फ्लुएंसर्स को स्पैम करने से पहले घरेलू नियमों पर चर्चा कर लें। अब अगर आप एक ईमेल रणनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे मैं आपको करने की सलाह दूंगा, तो जितना अधिक आप करेंगे उतना ही बेहतर होगा। फिर आप इन विषय लाइनों का इस्तेमाल करना चाहेंगे। नंबर 1, इन्फ्लुएंसर का नाम एक रोमांचक स्पॉन्सरशिप अवसर में रुचि। नंबर 2, हमारे विशेष साझेदारी के साथ अपने चैनल को बढ़ावा दें, इन्फ्लुएंसर का नाम। नंबर 3, नई सहयोग की सूचना, हमारे साथ अपने कंटेंट को ऊंचा करें, इन्फ्लुएंसर का नाम। इन्फ्लुएंसर का नाम, आइए एक गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट पर साझेदारी करें। अगला शीर्षक है नए स्पॉन्सरशिप पुरस्कारों को अनलॉक करें, इन्फ्लुएंसर का नाम। विवरण अंदर है। आप जो अगला शीर्षक इस्तेमाल कर सकते हैं वह है विशेष प्रस्ताव, इन्फ्लुएंसर का नाम। आइए मिलकर कुछ अद्भुत बनाते हैं। और अंतिम विषय लाइन जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वह है इन्फ्लुएंसर का नाम। आपके ब्रांड को अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार है। अब मैंने आपको कई ठोस विषय लाइंस दी हैं जो मैंने अपने ब्रांड के लिए इस्तेमाल की हैं और वे काम की हैं। अब आप ईमेल या डीएम में वास्तव में क्या डालते हैं? अब आप इसे डीएम के लिए छोटा कर सकते हैं या इसे ईमेल के लिए इसी लंबाई में रख सकते हैं। ये पूरी तरह से आप पर निर्भर है। तो ये कहता है, नमस्ते इन्फ्लुएंसर का नाम, मैं एलन हूं, आपके ब्रांड नाम पर एम्बेसडर रिलेशनशिप मैनेजर, जहां हम नवीनतम उच्च गुणवत्ता वाले ब्यूटी प्रोडक्ट्स में विशेषज्ञता रखते हैं जो रूटीन को क्रांतिकारी बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। हम आपके इंस्टाग्राम कंटेंट की प्रामाणिकता और रचनात्मकता से मंत्रमुग्ध हो गए हैं। यह सच में प्रेरणादायक है और हमारे दृष्टिकोण के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। हमारे दृष्टिकोण के साथ यह हमें एक रोमांचक प्रस्ताव पर लाता है। हम चुनिंदा शीर्ष स्तर के ब्यूटी इन्फ्लुएंसरों को हमारे विशेष वीआईपी एम्बेसडर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। और यही वजह है कि मैंने पहले एम्बेसडर प्रोग्राम सेटअप करने के लिए आउटरीच में जाने का फैसला किया, वरना ये काम नहीं करेगा। तो फिर आप मूल रूप से बताते हैं कि एम्बेसडर प्रोग्राम कैसे काम करता है, इसके लाभ क्या हैं। फिर ये बताता है कि ये करना कितना आसान है। और फिर आप कह रहे हैं कि अगर उनके पास कोई सवाल है तो वे आपको अपने ईमेल पर या बस आपको वापस मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। अब यह फिर से ईमेल के लिए डिजाइन किया गया है, आप इसे डीएम के लिए छोटा कर सकते हैं। अब अच्छी खबर यह है कि अगर वे आपको वापस जवाब देते हैं और कहते हैं, ठीक है, एक सेकंड रुकिए, मैं आपके साथ काम करने में रुचि रखता हूं, लेकिन सिर्फ एम्बेसडर के रूप में नहीं बल्कि एक एफिलिएट के रूप में, मैं चाहता हूं कि आप मुझे इसे प्रमोट करने के लिए पैसे दें। फिर वे कह सकते हैं, देखो, मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए $10 दें। तो अगर ये आपके बजट में है तो आप उन्हें $10 दे सकते हैं और वे आपके ब्रांड के बारे में पोस्ट कर सकते हैं या आप उन्हें प्रोडक्ट भेज सकते हैं। इस रणनीति की सबसे अच्छी बात यह है कि यह 2 तरीकों से काम करती है। अगर वे इसके लिए नहीं कहते तो वे कैश के लिए हाँ कह सकते हैं, पदोन्नति। और अगर ये आपके बजट में है, हालांकि ये एक बिना पैसे वाला ड्रॉप शिपिंग वीडियो है, मान लीजिए आप इसे देख रहे हैं और आपके पास $300-500 हैं, तो वास्तव में भुगतान करना समझ में आ सकता है अगर उनके पास वास्तव में अच्छा एंगेजमेंट रेट है, अगर उनके पास वास्तव में अच्छा वीडियो रेट है। अब अगर आप ऐसा कुछ करने के लिए तैयार हैं दोस्तों, अगर आप टिकटॉक एफिलिएट सेंटर पर वापस जाते हैं और प्रोफाइल ढूंढते हैं, अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने अन्य ब्रांडों के लिए कौन कौन से वीडियो बनाए हैं और आप देख सकते हैं कि यह इतना फायदेमंद था। इसने 7000 व्यूज, 5000 व्यूज प्राप्त किए। आप देख सकते हैं कि उन्हें कौन कौन से ट्रेंड्स मिले और आप ये भी देख सकते हैं कि उनका वीडियो जीपीएम क्या है। अब फिर से जैसा कि मैंने कहा, यह सिर्फ एक बेहतरीन अतिरिक्त विकल्प है अगर यह आपके बजट में है। अब मैंने यहाँ एक सेक्शन जोड़ा है जिसमें एम्बेसडर के रूप में बिक्री प्राप्त करने के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले तरीकों पर चर्चा की गई है। अब याद रखें, आप अपेक्षाकृत नए इन्फ्लुएंसरों से संपर्क कर रहे हैं जो शायद यह नहीं जानते कि यह खेल कैसे काम करता है। तो ये आप उन्हें शिक्षित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये हमारे साथ आय उत्पन्न करने के कुछ बेहतरीन तरीके हैं। तो आप उन्हें ये सिखा रहे हैं कि इसे करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। और मैंने यहाँ आपको सभी बेहतरीन तरीके दिए हैं जो वे उपयोग कर सकते हैं अपने ब्रांड के लिए आय उत्पन्न करने के लिए, जबकि उन्हें शिक्षित कर रहे हैं। तो आप एक फॉलोअप ईमेल या फॉलोअप डीएम में यह कह सकते हैं, अगर आप इस साझेदारी का अधिकतम लाभ उठाना चाहते हैं तो हम आपको ये चीजें करने की सिफारिश करते हैं। अब मैं चीट शीट पे वापस जाने वाला हूं क्योंकि मैं कमेंट पोस्ट टेम्पलेट्स के बारे में बात करना चाहता हूं। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है अगर आप सफलता पाना चाहते हैं। अब हालांकि आप इन इन्फ्लुएंसरों को डीएम कर रहे हैं, आपको ये समझना होगा कि वे शायद आपको वापस भी नहीं करेंगे। तो उनका ध्यान आकर्षित करने का एक बेहतरीन तरीका है उनके वीडियो पर कमेंट करना। उनके इंस्टाग्राम पोस्ट पे कमेंट करें, उनके टिकटॉक पोस्ट पे कमेंट करें और ये चीजें कमेंट करें। तो मैंने आपको 4 टेम्पलेट दिए हैं जिन्हें आप उनके सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। अब अगर आप समझदार हैं और रणनीतिक सोचते हैं तो आप उनके सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर अलग अलग कमेंट कर सकते हैं। तो आप शायद इसे उनके इंस्टाग्राम के लिए, इसे उनके टिकटॉक के लिए, इसे उनके ट्विटर के लिए इस्तेमाल करना चाहेंगे और अंततः यह उनका ध्यान आकर्षित करेगा। अब हम इस रणनीति का उपयोग पिछले 6 सालों से कर रहे हैं और यह लगातार काम कर रही है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे देखें तो मैंने बनाया है इस सटीक रणनीति का उपयोग करते हुए केस स्टडी के बाद केस स्टडी।
ये एक बहुत ही सरल रणनीति है जिसका पालन करना है, लेकिन इसके लिए समय, प्रयास और विवरण पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अब अच्छी खबर यह है कि मैं आपको जो भी रणनीतियां दे रहा हूं, उनका ROI बहुत उच्च है, जिसका मतलब है कि अगर यह वास्तव में काम करता है तो आप एक महीने में $500, $1000 उत्पन्न कर सकते हैं और उस लाभ का 90% फिर से इन्फ्लुएंसरों के साथ काम करने में या जो भी आप कर रहे हैं उसमें डबल करने के लिए पुनर्निवेश कर सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको इस वीडियो के बारे में क्या लगा। उस चीट शीट को लेना मत भूलना, क्योंकि वहां सच में बहुत सारा मूल्य है। और मैं आप लोगों से अगले वीडियो में मिलूंगा।